1300 सीसी में पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कार कौन सी है? ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल हो जाता है इसका जवाब देना, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां इस वक्त अवेलेबल हैं, बी इट सुजुकी, टोयोटा, होंडा, चंगान और दीगर कई ऐसी गाड़ियां हैं, सागा वगैरह। अब हर गाड़ी के अपने प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। हमने गौर इस चीज़ पे करना होगा कि प्रोज किसके ज़्यादा हैं। कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती ऑफ कोर्स, तो हमें नज़र इस वक्त रखनी है कि सबसे ज़्यादा फ़वाइद किस गाड़ी के हैं, उसी गाड़ी को हम समझेंगे सबसे बेस्ट गाड़ी पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने जवाब देना कि यार कौन सी 1300 सीसी में बेस्ट गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे पैसा लगाना बेवकूफ़ी नहीं होगी और वो रिस्क लिया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर हम रिस्क की बात करें तो अगर आप यारिस वगैरह लेते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, बड़ी अच्छी रीसेल है। अगर आप सिटी पे इन्वेस्ट करते हैं कोई रिस्क नहीं है, बड़ी अच्छी आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। इवन अगर आप स्विफ्ट GLX जो कि 1.2 है, 1300 सीसी नहीं है, ना ही वो सेडान है, लेकिन चूंकि फॉल इन करती है ऑलमोस्ट सेम प्राइस कैटेगरी में, थोड़ा बहुत कमी बेशी के साथ, तो भी कोई रिस्क नहीं है। हालांकि स्विफ्ट की थोड़ी सी रीसेल कम है। अब बात कर लेते हैं चंगान की कि 1.3 जो इसका वेरिएंट है एल्सन का, उस पर इन्वेस्ट करना कैसा है। बीइंग एन ऑनर मैं आपको सारी तफसील से बताऊंगा। अगर तो आप प्लान कर रहे हैं चंगान ख़रीदने का या आप ख़रीद चुके हैं और अब खौफज़दा हैं कि क्या होगा यार, बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, या क्या बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी आपने लेके, तो उन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगा, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं जी, शुरू से। आज मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ चंगान के बारे में। फिर इंशाल्लाह सिटी के बारे में बात होगी। अगर आपने चाहा तो यारिस के बारे में भी ऐसा ही एक व्लॉग बना लेंगे जिसमें हम सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं चंगान एल्सन 1.3 की। अच्छा जी, गाड़ी लेने से पहले स्केप्टिकल हर कोई होता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। ऑफ कोर्स मैं भी था इस गाड़ी को लेने से पहले, चूँकि मैंने ये रिस्क सो कॉल्ड नहीं लिया था, ये मेरे चाचा ने ले लिया था। 1 साल से वही यूज़ कर रहे थे इसे, लेकिन उनकी बात ये थी कि वो लॉन्ग ड्राइव्स खुद नहीं कर सकते, हार्ट पेशेंट हैं, तो वो मैं ही लेके आता। ये ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है कि घर में एक ही ड्राइवर होना। तो आप ब्लेस्ड के लें या कर्स्ड के लें, वो मुझे ही करना पड़ता था, अपने सारे काम छोड़ के उनके साथ जाना पड़ता था। लेकिन उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इस गाड़ी के इन्स एंड आउट्स सब पता चल गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट डेवलप होने लग गया कि येस it is worthy of spending money on investing on it. So that's why 1 साल के मुशाहिदे के बाद वो जब बेचने लगे तो मैंने ख़रीद ली गाड़ी। अब इस गाड़ी में जब आप नई लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी जा रहे हैं और नई ख़रीदने जा रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं, या इस वीडियो के फ़ौरन बाद आप जाते हैं कि यार एल्सन ही ले लेते हैं, देखी जाएगी, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं लेने के बाद आपने पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपका अगर बजट इजाज़त देता है तो उसके टायर चेंज कर लेने आपने। उसकी वजह मैं बताता हूँ। 55 की प्रोफाइल है ये, और स्पेशली हमारे इलाके में बड़ा तंग करती है ये। लो प्रोफाइल काइंड ऑफ टायर बन जाता है, तो सस्पेंशन पे ज़्यादा खड़क का वो आपको वो हो सकता है, शुबा भी होता है, और बहुत प्रोन हो जाती है सस्पेंशन कि जब ऐसी कोई टायर लगा हुआ हो जो कि लो प्रोफाइल हो तो वो खड़क आपको ज़्यादा महसूस होती है गाड़ी में। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि टायर की क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी सारे केसेस में सुना है, मैंने देखा नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा जगह पे लोगों ने कहा कि इसका टायर जो है वो स्वेल अप हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, बबल्स बन जाते हैं। मेरे मुशाहिदे में अभी तक ये बात नहीं आई, सुनी सुनाई बात है, ऑनलाइन ही बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की। तो इन सारी बातों से हट के आसान काम है भाई, आप टायर चेंज कर दें। वैसे भी अगर आप ऑल्टो लेते हैं या कोई और गाड़ी लेते हैं, पहली चीज़ होती है रिम टायर चेंज करना, तो इसमें भी आप टायर खाली चेंज कर लें। मैक्सिस के मैंने इसमें लगवाए हैं, मैंने थोड़े यूज़ में ले लिए थे, तो वो दूसरे टायर दे के 3 टायर मैंने दिए थे। एक टायर फट चुका था अंदर वाली साइड से, तो उसके चार्जेस नहीं हुए। 22,000 रुपये दे के हमने चारों टायर नए लगवा लिए। एक काम ये होगा।
दूसरा, इस गाड़ी में आपको प्रॉब्लम्स की हम पहले बात कर रहे हैं, और ये फील होगा कि हालांकि मेरे पास ऑल्टो थी इससे पहले, तो उसमें मैंने अपनी मर्जी का एंड्रॉयड स्क्रीन लगाई हुई थी और बहुत ही फिनोमिनल कम खर्चा था। बाला नशीन वाली बात होती है, वो कम खर्चे में तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये में मैंने लगवाई। वाइड एंगल रियर व्यू कैमरा भी था उसमें, और साथ पीछे 2 स्पीकर भी इन्हीं पैसों में मैंने लगवाए। जापानीज स्पीकर थे बड़े वाले, वो मुझे उसने बड़ा अच्छा सर्व किया और बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी थी। यहाँ पे आपको ये मसला देखने को मिलेगा कि इसमें आपको जो है वो आपको एंड्रॉयड स्क्रीन नहीं मिलती। ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI कहा जाता है चंगान की ज़बान में, ये आपको मिलेगी इसमें, जिसमें आपको रेडियो, ब्लूटूथ, मीडिया, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हैं इसमें, मतलब रेडियो भी इसका वर्किंग है और ठीक ठाक वर्क करता है। ब्लूटूथ से आप अपनी मर्ज़ी के गाने अपने मोबाइल वगैरह से म्यूज़िक वगैरह या कॉल्स वगैरह आप रिसीव एंड डिक्लाइन कर सकते हैं। मीडिया में यह है कि जैसे अभी आप नीचे देखें तो मैंने USB एक लगा रखी है। वीडियो गाने मैंने खुद नहीं डाले हुए इसमें, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ड्राइवर, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि ये बाइस से हादसा बन सकती है चीज़, तो काइंडली अवॉइड इट कि आप वीडियो गाने स्क्रीन्स पे लगाएं। बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत सारे गंभीर किस्म के एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो ड्राइवर को एटलीस्ट चाहिए कि वो अपनी स्क्रीन पे कोई ऐसी चीज़ ना लगाए जो उसे डिस्ट्रैक्ट करे वाइल ड्राइविंग और उसका फोकस लूज हो। तो उस वजह से मैंने ऑडियो गाने ही डालें, वीडियो कोई भी नहीं डाला। तो ऑडियो की क्वालिटी, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं इसके, सारा कुछ। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या ये नेमल बदल है एंड्रॉयड स्क्रीन का? तो बिल्कुल भी नहीं। सीरियसली आप तंग होंगे अगर आप एंड्रॉयड के आदी हैं तो। और इसमें मुसीबत ये है कि जो एंड्रॉयड स्क्रीन्स आती हैं वो बहुत बड़ी आती हैं आफ्टर मार्केट, जो इसके साथ लगती हैं, तो वो आपका सारा व्यू ब्लॉक हो जाता है। लोगों ने लगवाई भी, तीसरे चौथे दिन उतरवा भी दी, ठीक है, क्योंकि व्यू ब्लॉक हो रहा था। तो अगर आप एंड्रॉयड स्क्रीन के शैदाई हैं तो बैड न्यूज़ ये है कि इसमें आप एंड्रॉयड स्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते, या अभी तक हमें इस साइज़ की मिली नहीं है। मिल जाएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो बना लेंगे, कहाँ से आप और कितने में। सो अलीबाबा पे अगर आप देखें तो 2 दिन जो है 8 GB और 32 GB की जो मेमोरीज के साथ आती है वो आपको मिलेगी तकरीबन 1.5 लाख रुपए में एंड्रॉयड स्क्रीन, जो सिर्फ स्पेसिफिकली इसके लिए बनी हुई है। ऑफ कोर्स चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने जो लगाई थी 1 GB और 16 GB उसका कन्फिगरेशन थी, लेकिन ये वाली अच्छे प्रोसेसर के साथ, बेहतरीन प्रोसेसर के साथ और बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ, फिर बेहतरीन कीमत भी है 1.5 लाख रुपए की। जो उसने सस्ती वाली है वो 1,04,000 के 5,000, मतलब लाख से ऊपर की स्टोरी है। तो वो अजीब सी बात होगी कि आप लाख रुपए खाली स्क्रीन के लिए लगा दें, तो वो नो गो एरिया है हमारे लिए। एंड्रॉयड स्क्रीन का इशू थोड़ा सा हो सकता है, वो आप फेस, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि डील ब्रेकर हो, लेकिन ये एक इशू हो सकता है। टायर्स आपने डेफिनेटली चेंज करने होंगे। और क्या करना है, एयर ब्रश इसके साथ नहीं आते, वो आपको, मैंने आफ्टर मार्केट लगाए 3500 रुपये के मिल गए मुझे। चंगान से पता किया तो वो मुझे कह रहे थे कि 8,000 रुपये में लगेगी, तो मैंने प्रेफर किया बाहर से ही लगवा लूँ। फिर उसके बाद इसकी मैटिंग वगैरह आपने करवानी होगी, क्योंकि अगर आप इसका ओरिजिनल कलर देखें ना, बैच कलर, तो वो वेरी वेरी हार्ड टू मेंटेन है, टू कीप क्लीन है, क्योंकि अगर बच्चे हैं आपकी फैमिली में तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है। फिर डेली आप एक्स्ट्रा मुलाजिम रखें जो हर वक्त इसे चमका के रखे, तब तो ठीक है, लगता अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन संभालना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेदर की इसमें सीट कवर्स डाल दिए और मैटिंग वगैरह करवा दी। बुरी बात चंगान की ये है कि ये भी दीगर कंपनियों की तरह कास्ट कटिंग में कहीं पे भी मौके पे चौका मारे बगैर नहीं रहते, तो इन्होंने भी मैट शेड्स आपको साथ नहीं दिए। तो मैट्स शायद नई गाड़ियों में आ रहे हो, आई डोंट नो, इसमें तो हमें नहीं मिले मैट्स मिले हैं, लेकिन वो कारपेट वाले हैं। एल्सन लिखा हुआ है ऊपर और कारपेट वाले, और नीचे भी कारपेट है। तो वो एक दावत है गंदगी के लिए कि गंदा पाँव रखेंगे, और कारपेट ऑब्वियसली कोई इतनी हाई क्वालिटी कारपेट तो नहीं है, तो वो इतना कोई ऑब्जर्व करती है डस्ट को और कीचड़ वगैरह को। अगर खुदा न खास्ता बारिश वाले सीजन में आप बैठ के इस पे जूतों समेत वाट लग जाएगी। तो ये एक मामला आपने ज़ेरे नज़र रखना है। फिर मैंने वो क्या किया कि रेगजीन डलवा दी नीचे भी, और ऊपर अभी मैट्स मैंने डालने। तो ये सारा कुछ, ये भी तकरीबन 21,500 रुपये में, जिसमें ये स्टेयरिंग का
रेक्सीन स्टीयरिंग कवर भी लगाया गया, ये कंसोल भी इसके ऊपर लगाया गया। तो ये सारा कुछ 21,500 रुपये में लाहौर से हो गया। अब ये मुझे नहीं पता आपके इलाके में क्या रेट्स होंगे, लेकिन मुझे सस्ता ही पड़ गया, आसानी होगी। एक और चीज़ जो मैंने करनी है वो भी आप कीजिएगा, हेडलाइट की जो बल्ब हैं वो मैंने चेंज करने हैं, HID लगवाऊंगा। ऑल दो HID डेंजरस होती है, लेकिन HID अच्छी क्वालिटी वाली जो कि लो बीम में लो हों, वरना जो सस्ते मिलते हैं वो तो फुल ऑन अगलों को अंधा करने वाले होते हैं, वो नहीं। जो सिर्फ सामने रोड पे लगते हैं, ठीक है, वो अगली गाड़ियों को अंधा नहीं करते, वो वाले लगवाएंगे इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड वीडियोस पे भी हम बनाएंगे। तो ये 4-5 चीज़ें आपने ज़ेर नज़र रखनी होंगी। अब अच्छी बातें क्या है, 1300 सीसी है, 99 हॉर्स पावर है, बेहतरीन माइलेज देता है। मोटरवे पे मैं लाहौर आया गया, मानसरा से तकरीबन 1000 किलोमीटर बन रहा था, तो 1000 किलोमीटर चल के इसने मुझे 18.2 की एवरेज दी। और ज़ाहिर लाहौर में तो AC चल रहा था। यहाँ अपने इलाके में तो अभी भी हमने नहीं लगाया हुआ, हुडीज़ वगैरह पहनी हुई है, किधर लगाएंगे हम, लेकिन लाहौर में हमने डेफिनेटली AC पे भी चलाई और 18.2। अच्छा, ये रेगुलर पेट्रोल पे। अगर हम डालते हैं हाई ऑक्टेन, तो हाई ऑक्टेन में ये इवन बेटर आपको माइलेज देगी। और आज के बाद मैंने ये सोचा है, अभी इसमें 1-2 सेल कम हुए हैं बैटरी में, फ्यूल टैंक में, तो अब इसे मैं टॉपअप करूंगा हाई ऑक्टेन के साथ। अब ये रेगुलर रूटीन रखूंगा कि आधा अगर आपकी टैंकी रेगुलर की है तो आधा फ्यूल टैंक आपका हाई ऑक्टेन का हो। तो उसमें भी हमें इसमें एक अक्सर लोगों को इशू आता है, इसमें नहीं, हर गाड़ी में तकरीबन, कि इंजन नॉकिंग का कुछ अरसे बाद सीन शुरू हो जाता है। तो उसका एक आसान हल ये है कि आप हाई ऑक्टेन यूज़ करना शुरू करें, तो नॉकिंग भी ख़त्म होने लग जाती है। इसकी फ़ीचर्स की बात करूं तो बेशुमार हैं। इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, हालांकि ये बात जहन में रहे कि ये बेस वेरिएंट है। मैं अगर होंडा सिटी की बात करूंगा तो टॉप टियर की बात करनी पड़ेगी, यारिस की बात करूंगा तो वो भी टॉप टियर की बात करनी पड़ेगी। उनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे 1300 सीसी में, इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। एक 1300 सीसी है जिसे कंफर्ट कहा जाता है मैनुअल में, फिर एक और है 1500 सीसी, वो भी कंफर्ट ही है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ ओके उसका। 1500 सीसी भी है लेकिन सनरूफ उसके साथ नहीं आता। फिर लुमेर आता है टॉप ऑफ द लाइन, उसमें सनरूफ भी आता है, हीटेड आपके मिरर्स भी आते हैं और क्रूज कंट्रोल भी आता है, और आपके बाकी मामला TPM वगैरह भी उसमें, मतलब उसमें जो फीचर्स हैं वो आपके होंडा और सुजुकी टोयोटा, इन सब से ज़्यादा फीचर्स उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप उसे टॉप टियर से भी कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों की। बहरहाल ये सारे फीचर्स इसमें आपको, ABS इसके अंदर मिलता है, अलॉय व्हील्स लगे हुए आते हैं कंपनी की तरफ से, वो आपको मिल जाते हैं 15 इंच के। फिर इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एयर बैग्स मिल जाते हैं, पिछली सीट्स पे भी आपको सीट बेल्ट्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। 7.5 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन आपको मिल जाती है। रियर व्यू कैमरा बहुत अच्छा है इसका, रात के वक्त भी बहुत अच्छी आपको वो विजिबिलिटी देता है। क्वालिटी बहुत मज़े की क्वालिटी है। जो चादर का गेज इसमें यूज़ हुआ है वो तमाम गाड़ियों से बेहतरीन है। दीगर लोकल जो कंपनीज की गाड़ियाँ उन सब से बेहतरीन इसका गेज इसमें यूज़ हुआ है। अब ये चाबी अगर आप देखें तो बिल्कुल आसान है, आपने बूट खोलना है, जस्ट 2 दफ़ा इसे प्रेस करेंगे, बूट खोल गया आपका, ठीक है। और बूट स्पेस भी इसकी फिनोमिनल है। मुझे अच्छी तरह याद है ऑल्टो में क्या अजाब होता था हमें, लेकिन इसमें आप घर का राशन वगैरह, अभी भी आटा शाटा पड़ा हुआ है इसमें, तो वो रख के लाना चाहें तो काफ़ी स्टोरेज है। कहीं ट्रेवल पे जाते हैं आप तो 2-3 सूटकेस आपके आराम सुकून से इसमें समा सकते हैं। फिर एक और अच्छी चीज़ इसमें, जैक तो सब गाड़ियों में होता ही है, इसमें आपको स्पेयर व्हील भी डेफिनेटली मिल जाता है, विच इज़ आल्सो अ बिग प्लस, क्योंकि आजकल गाड़ियों में इन्फ्लेटर ही आ रहे हैं, आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलना मुश्किल हो जाता है। बाकी रियर व्यू कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, सस्पेंशन बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की। तो मुझे रिग्रेट है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले इसकी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए फिर इजाफा हो गया कीमत में। अब जो इनवाइस प्राइस है इसकी 41,50,000 के आसपास है। फाइलर को ये 42 लाख में पड़ेगी, नॉन फाइलर को मेरा ख्याल है 42.5 लाख की पड़ेगी। तो कीमत वाइज ऊपर ही ऊपर जा रही है। अब देखना ये होगा मुझे कि अगर मैं गाड़ी स्विच करता हूँ तो रीसेल कैसी होगी। हमारे इलाके में तो बहुत बुरी है, मानसरा में अगर बात करूँ,
लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़े शहरों की, जैसे पिंड इस्लामाबाद हो गया, लाहौर कराची हो गया, वहाँ बहुत अच्छी इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो है। तो अक्लमंदी है लेना, डेफिनेटली अक्लमंदी है, पैसा बचाओ भाई। क्यों आप अब ये 42.5 में भी अगर आप लेते हो तो यारिस चेक करो ना, 50 लाख को पहुंची हुई है, ठीक है। सिटी की तो बात ही ना करें आप। तो उसमें अब मेरा तकरीबन इस पे 50,000 रुपया ना करते 50-60,000 रुपया लग ही गया। तो वो लगा के भी मुझे ये उनसे बहुत लाखों रुपए सस्ती पड़ रही है, लाखों रुपए सस्ती पड़ रही है। मैं यारिस भी अगर लेता, उसमें क्रूज कंट्रोल 1.3 एक्टिव में मुझे खुद लगवाना पड़ता, उसमें रियर व्यू कैमरा और एंड्रॉयड स्क्रीन मुझे खुद लगवानी पड़ती, उसमें दीगर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खुद, उस पर भी 40-50 हज़ार रुपया ना करते मेरा खर्चा हो ही जाना था। तो मैं क्यों ऐसी चीज़ लूँ सिर्फ रीसेल के लिए कि मैं अपना कंफर्ट ना देखूँ, उसकी उम्र ना देखूँ कि कितना अरसा चलेगी, बेहतरीन पायदार चीज़ है तो व्हाई नॉट मैं वो पैसा जो एक्स्ट्रा होगा वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ। लोग पहले स्केप्टिकल थे इसके बारे में, लेकिन अब रीसेल इसकी बहुत अच्छी है नेवरदलेस। सो वी अगर अक्लमंदाना बात करें तो ये एक बेहतरीन कार है इस डे एंड एज के हिसाब से, जिसे आप ख़रीद सकते हैं। मैंने आज उल्टी वीडियो शुरू की, कॉन्स आपको पहले बताए, प्रोज आपको बाद में बताए। तो प्रोज बाद में बताने की वजह यही थी कि प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है, तो इस वजह से आपने देखा होगा वीडियो भी खासी लंबी बन गई। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी इसमें रहती हैं जो काबिल ज़िक्र भी हैं। और एक दो मसले मैं बता देता हूँ जो मुझे फेस आए। लाहौर से मैं वापस आया तो गड़ 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 बड़ 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 अजीब सी आवाज़ें, उबलने की आवाज़ें आए ना। मैंने कहा अल्लाह खैर करे क्या हो गया। तो जैसे ही घर के आगे रुका, पूरी गली में शोर। बॉनेट उठा के देखा तो इसका जो वाटर रिजर्वायर है रेडिएटर का, वो बॉटल के अंदर से सही उबल रहा है पानी। तो बहरहाल अगले दिन गया चेक करवाने, तो पता ही ये चला कि पंखा भी ठीक है, रेडिएटर भी ठीक है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ फाइन, बट एंड इट्स अ ह्यूज बट। सीन ये है कि आपका जो रेडिएटर का ढकना है उसका वाल ख़राब हो गया, वो चेंज कर लें। मैंने चंगान वालों से कहा कि चेंज कर लें, कहते हैं 1500 का है। मैं कहा लगा दो यार 1500 का, तो कहते हैं वो तो नहीं है पहले कहते हैं 1500 का, मैं कहा लगा दो, कहते हैं वो तो है ही नहीं हमारे पास। मैं फिर कहते हैं 500-100 रुपये का आपको बाज़ार से बेहतरीन जेन्युइन वाला मिल जाएगा, वो लगा लें। ऐसे ही किया, वो लगाया, तो उसके बाद मसला रेक्टिफाई हो गया। तो और फिर फैसल भाई से मैंने बात की जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ऐसे प्रॉब्लम्स टोयोटा में भी आते हैं, होंडा में भी आते हैं, अक्सर आते हैं जब लॉन्ग रूट करके आते हैं, और वो एक आध बार ही आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो इसके हिसाब यही सीन हुआ, बस वॉल चेंज किया तो ऑल गुड हो गया। बाकी कोई रास्ते में तंग नहीं किया इसने, ना लोकल में तंग करती है ना लॉन्ग पे। लॉन्ग की रेंज में आपको बता चुका हूँ तकरीबन 18.2, और शहर के अंदर ये आपको करती है 13 से 14, डिपेंड करता है शहर कौन सा है। हमारे मानसरा में तो 13-14 भी गनीमत है अगर ये आपको दे रही है। तो आप अपने शहर के हिसाब से ज़रूर बताइएगा कि आपको आपकी गाड़ी क्या रेंज देती है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो कुछ आपको पसंद आई होगी एल्सन के हवाले से। मज़ीद अगर आप यारिस और सिटी के बारे में भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ऐसा व्लॉग हम आपके लिए उसके बारे में भी लेके आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।